ईश्वर का वचन आपको आशीषित करेगा। मैं चाहता हूं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और बिल्कुल भी भटकने न दें। यह परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करेगा, यह परमेश्वर का वचन आपको स्थिर करेगा। आज का जो वचन है आपको निराशा से निकालेगा, आज का वचन आपको अच्छा सेहत देगा, आज का वचन आपके जीवन में बहुत ज्यादा आशीषों को लेकर आएगा। इसलिए आप ध्यान धर के सुने। मैं आप लोगों के बीच में 5 ऐसे बातों को बताने के लिए जा रहा हूं, जो 5 बात है आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष जो आप कर रहे हैं उस संघर्ष से आपको निकालेगा। ये 5 बातों से आप समझोगे कि शैतान कैसा आप लोगों के बीच में काम करता है। शैतान का तेज दिमाग, शैतान का जो छल करने का युक्तियां हैं, शैतान का जो गुमराह करना, शैतान का जो बाइबल में लिखा है कि वो ऐसे नजर को गड़ा के रखा है, वो आपके हर चीज को देख रहा है, आपका काम को देख रहा है, आपका अच्छा सेहत को देख रहा है, आपका हर आशीषों को वो देख रहा है, आपका फैमिली को वो देख रहा है कि वो कितना खुश है। आपको मालूम नहीं, जब वो देखता है तो उसके मन में जलन आता है। वो इतना जलन करता है कि आपके परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दें, आपके परिवार को निराशा में डाल दें। और शैतान का भी मकसद है कि आपके परिवार को निराशा में लाएं, आपका परिवार को समस्या में डालें। लेकिन आज शैतान के जितने युक्तियां वो खुलेगा, आप जानोगे कि शैतान किस किस माध्यम से आपके ऊपर आक्रमण करता है, किस किस माध्यम से शैतान आपको निराशा में लेकर आता है, आपको छूचा कर देता है, आपको गरीब बना देता है और आपको मजबूर कर देता है कि आप परमेश्वर से दूर चले जाए। एक व्यक्ति का नाम था, उसका नाम अय्यूब था। अय्यूब का किताब अगर एक अध्याय का आप 14 वचन अगर पढ़ेंगे, उसमें पहला मैं आपको बता रहा, पहला अय्यूब के जीवन में शैतान ने उसके धन और संपत्ति पर आक्रमण किया। अगर उसको पढ़ देंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, सबा के लोग अय्यूब के खेत पर गए और जब अय्यूब के खेत में गए, देख रहे हैं उसके सेवक हल को जोत रहे थे और उसके गधैया वो चर रही थी। मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ कह रहा है कि वो लोग उसके बैलों को हड़प लिए, उसके बैलों को लेकर वो चले गए। बाइबल में लिखा है कि ये जो सबा के लोगों को शैतान ने ऐसा इस्तेमाल किया। क्या कोई व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल कर सकता है? आपके खिलाफ में कोई जाति को इस्तेमाल कर सकता है? आपके खिलाफ में कोई ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है जो खूंखार है? हां, बाइबल साफ साफ कहता है, ये जो सबा के लोग थे, ये सबा के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे आपको मालूम है? वो चोरी किया करते थे, वो कई बार लोगों को डराते थे, धमकाते थे, लूटमार करते थे और उनका जो पैसा मिलता था अपने परिवार को चलाते थे। मतलब ये चोरी करते थे और अपना पेट भरते थे। सोचो, क्या शैतान एक चोर को इस्तेमाल कर सकता है? बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अय्यूब के जीवन में एक चोर ग्रुप जो है, एक लूटमार करने वाले दुष्ट लोग जो हैं, उनको इस्तेमाल करके अय्यूब के जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे प्रियो, आपको मालूम नहीं है शैतान कैसा चालाक है। वो ऐसा लोगों को इस्तेमाल करता है, आपको पता भी नहीं। आप तो सोचते हैं ये जो चोरी है ये सबा के लोग किए होंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन सबा के लोगों ने चोरी तो करते हैं, लेकिन उस चोर को इस्तेमाल करने वाला शैतान था। शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके खिलाफ में, एक जाति को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके खिलाफ में।
आपके धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। और आप सोचते हैं पास्टर जी हमारा बिजनेस खत्म हो गया, कोई व्यक्ति ने हमारा बिजनेस को चौपट कर दिया। आपको मालूम नहीं उस व्यक्ति के पीछे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति को शैतान ने इस्तेमाल किया। आप बोलते हैं पास्टर जी हमारा घर में तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, हमारे पास लीज भी है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसे हड़प लिया। आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा सुनते हैं, इसके पीछे आपको मालूम नहीं इसके पीछे शैतानी हाथ है जो लोगों को गरीब बनाने के। बाइबल में लिखा है कि अय्यूब के पास धन था, संपत्ति था, अय्यूब एक भला इंसान था, अय्यूब एक सीधा इंसान था, भय मानता था, परमेश्वर का उपासना करता था, वो दिन दुखियों को मदद करता था, गरीबों को वो दान देता था। ऐसा खरा इंसान, ऐसा भला इंसान, ऐसा भय मानने वाला व्यक्ति, ऐसे सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति, उसको लगे कि कोई व्यक्ति मेरा नुकसान पहुंचा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है आपका और मेरा लड़ाई मनुष्य के साथ में नहीं है, आपका और मेरा लड़ाई कोई जाति के साथ में नहीं है, आपका और मेरा लड़ाई पड़ोसी के साथ में नहीं है, आपका और मेरा लड़ाई तो उस शत्रु से है जो शत्रु बड़ा चालाक है, आपका दिमाग को डाइवर्ट करना चाहता है। वो शत्रु कहां रहता है? वो शत्रु आकाश में रहता है। आकाश स्वर्ग से नीचे वाला स्थान में है, उसके अंदर ऐसे घमंड आया और इसीलिए परमेश्वर ने उसे निचला स्थान को दिया। अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है। वो परमेश्वर से कहता है अय्यूब को तो तू तो बहुत ज्यादा आशीष दिया है, अय्यूब तो धनवान हो चुका है, इसीलिए परमेश्वर तेरा बात को मानता है। अगर तू उसका आशीष को छीन के देख वो तेरे मुंह में निंदा करेगा। मेरे प्रियो आप प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हो? क्या आशीष मिलता है इसलिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? शैतान ये बताना चाहता है कि आज जो चर्च में जाते हैं, आज जो लोग परमेश्वर के सन्मुख पर रहते हैं, वो आराधना करते हैं, वो गाते हैं, वो आनंद करते हैं और वो खुशी के साथ में समय निकाल के प्रभु के पास आकर बैठते हैं, वो किस लिए है? शैतान ये बताना चाहता है कि वो लोग स्वार्थी हैं, वो पाने के लिए तेरे पास आते हैं। परमेश्वर से कह रहा है शैतान, क्या आपका और मेरा उद्देश्य भी परमेश्वर के पास जाना, आशीष पाना है? सोचो अगर आपको कुछ न मिले आप क्या करोगे? अगर आपके पास जो कुछ भी है उसे भी छीन लिया जाएगा, आप क्या करोगे? आपका संपत्ति चला गया, आपके पैसा चला गया, आप एक गरीब बन गए, आपके पास अभी छूछे हाथ में हो, क्या आप परमेश्वर के पीछे चलोगे कि ऐसा बोलोगे कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, अब मैं परमेश्वर के पास? शैतान ये आपके जीवन में एहसास दिलाना चाहता है, शैतान आपके सोच को बदलना चाहता है, ये बताना चाहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, प्रार्थना तो कर रहे हो, चर्च तो जा रहे हो, तो पर भी गरीब हो। शैतान ऐसा सोच आपके अंदर भरना चाहता है, ऐसा बात आपका मन में घूमते रहता है। कोई व्यक्ति आपको बोलता है देख तू चर्च जाता है लेकिन तेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, देख तू चर्च जाता है लेकिन तेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, देख तू चर्च जाता है लेकिन तेरे घर में शांति नहीं है। ऐसा आपके मन में शैतान सोच को पैदा करना चाहता है ताकि आप परमेश्वर को छोड़ दो। मेरे प्रियो आपको शैतान छू नहीं सकता है, शैतान आपको गिरा नहीं सकता है, लेकिन वो आपके अंदर सोच को डालता है। क्यों गिरा नहीं सकता? इसलिए गिरा नहीं सकता क्योंकि आप प्रभु का बेटी है, आपको छू नहीं सकता शैतान। इसलिए आपको शैतान आपको तंग नहीं कर सकता, आपको गिरा नहीं सकता, आपको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पूरे चारों ओर, आपके आशीष के चारों ओर, आपके फैमिली के चारों ओर, आपके काम धाम के चारों ओर परमेश्वर ने एक भाड़ा बांध के रखा है।
आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके चारों ओर, संपत्ति के चारों ओर, आपके खेत के चारों ओर, आपके गाय बैलों के चारों ओर, आपके संपत्ति के चारों ओर, आपके स्वास्थ्य के चारों ओर अगर परमेश्वर ने भाड़ा बांध के रखा है, तो शैतान के पास अधिकार नहीं है कि आपके घर का बैल को छू सकता है। वो शैतान के पास में इतना शक्ति नहीं है जो आपके खेत को वो हड़प सकता है। शैतान के पास इतना अधिकार नहीं है जो आपको, आपके अंदर बीमारी को पैदा कर सकता है। समझ रहे हैं? वो क्या बोल रहा है? अब तू अय्यूब के जीवन में हाथ तो डाल और उसकी आशीष को छीन ले, फिर देख अय्यूब तेरे मुंह पर निंदा करेगा। आपको मालूम है, शैतान एक चालाक प्राणी है। शैतान एक अदृश्य प्राणी है जिसे आप देख नहीं सकते। वो हमेशा युक्ति बनाता उसके बच्चों को गिराने के लिए। इसलिए पहला पत्रस उसका 5:8 में लिखा हुआ है, वो सिंह के समान ये दहाड़ में है कि मैं कौन से विश्वासी को फाड़ खाऊं, कौन से विश्वासी को परमेश्वर से दूर कर दूं। आज समझ जाइए, अगर आपके जीवन में कोई जमीन को लेकर विवाद में फंसे हैं, अगर आपके घर में किसी चीज की हानि हो रहा है, सोच लीजिए कि उसके पीछे शैतान का कारण भी हो सकता है। उस हानि का जिम्मेदार शैतान हो सकता है। इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, आपके घर में चाहे बकरी हो, आपके घर में चाहे बैल हो, आपके घर में चाहे जमीन हो, आपके घर में चाहे कोई चीज क्यों ना हो, आपके घर में अच्छा से अच्छा चीज क्यों ना हो, जो चीज आपसे हाथ से जा रहा है, आप प्रेयर करना। प्रेज द लॉर्ड। शैतान यहां रिक्वेस्ट कर रहा है परमेश्वर से कि मुझे मौका दे, देख कि मैं उसके जीवन को टेस्ट करूं, उसे मैं परीक्षा लूं, और जब मैं अय्यूब को परीक्षा लूंगा और मैं साबित कर दूंगा कि अय्यूब गलत व्यक्ति है। परमेश्वर ने क्या किया? उसे अनुमति दे दिया। आपको मालूम है, शैतान के पास उतना अधिकार नहीं है जो उसके बच्चों को फंसा सके, उसके बच्चों को गिरा सके। और इसीलिए परमेश्वर से वो अनुमति मांग रहा है कि मुझे अनुमति दे कि मैं उसके जीवन में नुकसान को लेकर आऊं, उसके जीवन में परेशानी को लेकर आऊं। क्या आपके जीवन में परेशानी आता है? कितने लोगों के जीवन में परेशानी आता है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसे दुख आता है? क्या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाता है? क्या आप सीधा रास्ता पर चल रहे हैं लेकिन कोई व्यक्ति आकर आपको टोक देता है? आप भला व्यक्ति हैं, प्रार्थना करते हैं, आप भला व्यक्ति हैं, चर्च जाते हैं, आप भला व्यक्ति हैं, परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, आप भला व्यक्ति हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आकर आपका दिमाग को खराब कर देता है, आपके ऊपर गुस्सा हो जाता है, आपको आक्रमण कर देता है, आपको नीचा कर देता है, 2-4 गाली दे देता है, या फिर आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। आपको मालूम नहीं उसके पीछे शैतान का हाथ ये है कि आपको डिस्टर्ब करे, परमेश्वर से दूर करे। आप चालाक हो जाइए। आज से अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब करेगा, समझ जाना कि ये शैतान का प्लान है मुझे दूर करने के लिए। समझ जाना कि ये शैतान का आक्रमण मेरे जीवन में है। अब से शैतान का चालाक नहीं चलेगा। आप सतर्क हो जाना, आप स्थिर हो जाना, आप बहकना नहीं, आप उसमें गिरना नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर देखना चाहता है, आपको शक्ति देना चाहता है कि आप शैतान को भी हरा सकते हो, आप शैतान को भी शर्मिंदगी कर सकते हो, शैतान को भी आप निराश कर सकते हो, शैतान को भी आप लताड़ सकते हो। शैतान भी चिंतित होगा एक दिन, शैतान भी दुखित होगा एक दिन, शैतान भी अपने आप में महसूस करेगा कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं, मैं गया बिता व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों का सामना नहीं कर सकता, परमेश्वर के लोगों को गिरा नहीं सकता, परमेश्वर के लोगों को हताश नहीं कर सकता। अब तो ये लोग चालाक हो गए हैं। हालेलुया। अब तो ये लोग क्या हो गए हैं?
चालाक हो गए हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों से थोड़ा कम बनाया और स्वर्ग दूतों को मनुष्य से थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली बनाया। ऐसे दुष्ट स्वर्गदूत जो अदृश्य हैं, आपसे ताकतवर हैं, वो अदृश्य स्वर्गदूत, उनके अंदर काबिलियत है, वो किसी का नाम से आ सकते हैं आपके पास, किसी का चेहरा बनाकर आ सकते हैं आपके पास। बाइबल में लिखा हुआ है वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। समझ रहे हैं? वो आपका रूप लेकर मेरे पास आ सकते हैं, नहीं तो मेरा रूप लेकर आपके पास आ सकते हैं। एक लड़की को रात को स्वर्गदूत ने ये कहा कि एक भाई है, उससे शादी कर लेना। ओ बहन जो है इतना खुश और वो भाई के पीछे वो लग गई और उसके शादी के लिए उसको मनाना चालू कर दी। बाद में पता चला कि वो भाई का एक पत्नी और है। तो क्या उसमें स्वर्गदूत ने उससे बात किया कि दुष्ट स्वर्गदूत शैतान ने उससे बात किया? समझ रहे हैं? हालेलुया। एक बहन ने प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने उससे बात किया, और जब वो सो गई तब भी परमेश्वर ने उससे बात किया और ये बोला कि तू ये ऐसा बिजनेस करना और उस बिजनेस को मैं बहुत ऊपर तक उठाना चाहता हूं, उस बिजनेस को मैं बहुत चमकाना चाहता हूं। मालूम है, जब वो सिस्टर उठने के बाद बहुत खुश हो गई। मैं प्रार्थना भी की और परमेश्वर मुझसे बातें भी किया। वो पास्टर के पास गई। उससे पहले पास्टर ने पूछा क्या बिजनेस करना चाहते हो आप? पास्टर को लगा कि उसको पूछूं मैं क्या बिजनेस करना चाहते हो। वो सिस्टर क्या बताई मालूम है? कौन सा बिजनेस हो सकता है? वो सिस्टर बोली कि मैं तंबाकू का बिजनेस करना चाहती हूं। और सिस्टर बोली मैं इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा ना, जो भी लाभ होगा, उस पैसा को मैं क्या करूंगी, चर्च में दूंगी। और वो चर्च में तुम जो भी करना, चर्च बनाना, जो भी करना, जितना भी आया, करोड़ों भी आए, मैं करोड़ों भी मदद करूंगी आपका चर्च को, लेकिन ना मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करना। लेकिन प्रभु का दास ने पूछ दिया उसको कौन सा बिजनेस है। उसने बताई तंबाकू का बिजनेस। वो सिस्टर बोलती है परमेश्वर मुझे रात को बात किया, स्वप्न में बात किया। पास्टर साहब ने बोला कि तुमको परमेश्वर ने बात नहीं किया, लेकिन दुष्ट आत्माओं का परमेश्वर शैतान ने बात किया। मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। वो सिस्टर निराश होकर चले गई। आपको मालूम है मेरे प्रियो, कई बार शैतान आपके पास अलग अलग रूप से आता है। कई बार मरे हुए लोगों का रूप से भी आपके पास आएगा, कई बार फेमस होकर भी आएगा, कई बार पतरस संत के रूप में भी आपके पास आ सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, वो किसी का भी रूप ले सकता है। इसलिए याद रखो कि स्वप्न में ऐसा अनाप शनाप आ गया और विश्वास करके मैं प्रभु का काम कर रही हूं बोल के उल्टा पुल्टा काम मत करना। समझ रहे हैं? शैतान किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी को भी भरमा सकता है, किसी को भी तंग कर सकता है। इसलिए याद रखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, अय्यूब का बैल को लूट कर ले गए। अय्यूब का बैल किस लिए लूट के ले गए आपको मालूम है? अय्यूब खेती किसानी करने वाला व्यक्ति था और खेत से उसे पैसा मिलता था, खेत से उसका धन इतना तक बढ़ गया था, वो धनी था खेत के कारण, बैल के कारण, गधइयों के कारण। और ये खेत अगर नहीं जोतेंगे तो कैसा होगा, फसल मिलेगा? शैतान ने उनके बैल के ऊपर आक्रमण करवाया ताकि अब हल ही नहीं जोते, अब गेहूं नहीं होगा, अब धान नहीं होगा, तो हमारा भारत का क्या होगा? अकाल हो जाएगा, घुटने टेक देंगे लोग। शैतान भी यही चाहता था कि अय्यूब को मैं घुटना टेकाऊंगा। समझ रहे हैं? आपके जीवन में जब इनकम सोर्स को शैतान खत्म कर देता है, कितने लोग प्रार्थना करते हैं आपके जॉब के लिए, आपके कमाई के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपका खेत के लिए? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? जहां जहां से आपको इनकम आता है, चाहे आप ऑटो चलाओ, चाहे आप ऑफिस में जाओ, चाहे आप खेती किसानी करो, चाहे आप मछली पालन करो, जो भी बिजनेस है, क्या आप उस बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं? कितने लोग दुआ करेंगे?
गदहिया अय्यूब के सामानों को ढोलने में काम आता था। अब अय्यूब क्या उतना सारा सामान को ढोके ले जा सकता है? उसका साधन को शैतान ने खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, आपका कमाई का जरिया को शैतान खत्म कर सकता है, आपका साधन को खत्म कर सकता है। याद रखो, ये गंभीर विषय है। आशीष आशीष बोल के आशीष के पीछे मत भागना, समझना इस वचन को। अय्यूब के जीवन में उसका साधन को खत्म कर दिया शैतान। उसका ऊंट को कसदियों के लोग आके लूट के ले गए। सोचो, सब चीज को जो साधन था अय्यूब के जीवन में शैतान ने आक्रमण करके सबको नाश कर दिया। नौकर चाकर को तलवार से मार दिया। अब अय्यूब का खेत को कौन देखरेख करेगा? अय्यूब के फैमिली को कौन देखरेख करेगा? अय्यूब का नौकर चाकर अब नहीं है। कैसे करेगा अय्यूब? अकेला व्यक्ति कुछ कर सकता है? आपको अकेला कर सकता है शैतान, आपको कोना में बिठा सकता है शैतान। इसलिए याद रखो, जो परेशानी आ रहा है इस दुनिया में, आपके काम में, आपके कमाई में, आपके लाइफ में, उसके पीछे शैतान का हाथ है कि आप गरीब बनो। शैतान का हाथ है कि आप निराश हो जाओ और परमेश्वर को कोसना चालू कर दो कि मैं अच्छा प्रार्थना करने के बावजूद भी मैं आशीष मेरा क्यों चला गया, अच्छा मैं विश्वास करने के बावजूद भी मेरा नौकरी क्यों चला गया। समझ रहे हैं? और इसीलिए कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। चर्च में जब मिलता तो है, लेकिन जब उसका ले लिया जाता, जब परीक्षा उनके जीवन में आता है, तो वो परमेश्वर को भी छोड़ देते। सबसे पहली बात आपको मैंने बताया, शैतान ने चोर को भी इस्तेमाल किया है। आपके जीवन में भी ऐसे लूट मार करने वाले व्यक्ति को इस्तेमाल करके आपको हानि पहुंचाया जा सकता है। अय्यूब के जीवन से उसके बैल जो उसके खेती किसानी में काम आता था, उसके गदहिया जो सामान लाने ले जाने का जो साधन था, ऊंट जो साधन था, उसके सेवक जो उसका काम करते थे और देखरेख करते, वो सब चीज को नष्ट कर दिया। अय्यूब को अकेला करने का कोशिश किया। समझ रहे?